आज मैं आपको सफर पर ले चलूंगी, अलास्का की जेल और साउथ अफ्रीका के खुराक के प्रोग्राम से लेकर एंजल्स एटिक तक। मैं आपको समझाऊंगी कि इसका मतलब क्या है। लुत्फ उठाइए रोजमर्रा की जिंदगी का में। आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। आपको पता है हमारे पार्टनर्स हमारी मदद करते हैं दुनिया भर में दीनी ईस्वी फैलाने में, और उनकी वजह से ही रोजाना जिंदगियां बदल रही हैं। मेरा ईमान है कि शिरकतदारी में कुव्वत है, और आप में से जो लोग हमारे पार्टनर्स हैं, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस ताउन के लिए। पार्टनर्स, आप लोगों ने हमें मौका फराम किया है अंधेरे मकामों पर रोशनी फैलाने का, और हाल ही में हम अलास्का जेल के कैदियों में उम्मीद और हौसला पैदा कर सके हैं। बाइबल में साफ साफ कहा गया है कि हमें बेवाओं, यतीमों, कैदियों तक पहुंचकर उसका प्यार उसमें बांटना है। तो हमारी प्रिजन मिनिस्ट्री बहुत सरगर्म है और हमें मौका मिला है कि मसीह का प्यार दुनिया भर के कैदियों के साथ हम बांट सके। दर हकीकत यूनाइटेड स्टेट्स में हमें सिवाय एक के तमाम स्टेट्स की जेलों में जाने का मौका मिला। हम दुआ कर रहे थे और उससे हमारे लिए दरवाजे खुले, और जब खुदा दरवाजा खोलता है तो आप उससे गुजरते हैं, फिर चाहे वो दरवाजा साल के सबसे शदीद ठंड के वक्त में अलास्का में ही खुलता हो। जेल में दाखिल होने के लिए आप चलते हुए कमांड कंट्रोल सेंटर में पहुंचते हैं। आपको एक तरीक़ेकार से गुजरना होता है और वो आपके पीछे के दरवाजे को बंद करते जाते हैं। कुछ लोगों के लिए ये डरा देने वाला लम्हा है, मेरे लिए ये बड़ा लुत्फ वाला लम्हा है, क्योंकि मैं जानता था कि मैं वहाँ क्यों हूँ। जिस मकसद से हम आए हैं उसे हमें पूरा करना है। आप में से कितने लोग एक दिन उठकर ये फैसला करते हैं कि अगले दिन आप वो सब करेंगे जो जेल में करना जरूरी है? कोई भी नहीं। आप ये कभी नहीं जान सकते कि आप कौन है जब तक आप खुदा को ना जाने। ये बात मैं साफ कर। हम देखते हैं कि उनमें से बहुत से लोग मसीह के सुपुर्द अपनी जिंदगी करते हैं। मेरे ख्याल में सन 2002 से जब से हमने इसका रिकॉर्ड रखना शुरू किया है, मेरे ख्याल में तकरीबन 63,000 की हमने जेल में हमारी सर्विसेज से यीशु तक रहनुमाई की है। हमें यह करने की जरूरत है कि वहाँ जाकर ढेर सारी बीज बोए। यही जॉयस मायर की किताबें कर रही हैं। हम यहाँ एक छोटा सा गिफ्ट पैक पेश करते हैं, एक किताब और चंद हिफ्जाने सेहत की अशिया। आपको पता है इसके पीछे क्या है जो इतना पुरतासीर है और कैदी बहुत से लोग इससे समझ नहीं पाते। बाहर के लोग हमारे लिए ये सब क्यों करते हैं, और वो ये सवाल पूछते हैं क्योंकि वो कमतरी महसूस करते हैं। ये प्यार की कुव्वत होती है। मैं 40 साल का हूँ और 22 साल की उम्र से सिस्टम में हूँ। पिछले 14 वर्षों से मैं सिस्टम के अंदर बाहर होता रहा हूँ। मैं जब इस सिस्टम में आई तब मैं 12 साल की थी। मेरे पास हर किस्म के काम थे, मेरी अपनी कंपनी थी, लेकिन नशे की लत ने कंपनी बंद करवाई, बीवी छूटी और मेरे बच्चे मुझसे रिश्ता न रख सके। मुझे शराब पीने की बुरी आदत थी। मैं विस्की पीना पसंद करता। जिस सुबह मैं पकड़ा गया था 3 या 5 मेरे अंदर पहले से थी और हाथ में एक नया आधे गैलन का कनिस्तर था। मैं घर से भागी हुई थी और सड़कों पर जिस्म फरोशी करती थी अपनी शराब और ड्रग्स की आदतों को पूरा करने के लिए। मेरी नानी खुदा की बात किया करती, लेकिन मैं सोचता कि वो पागल है। अब मैंने अपनी नानी को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि 30 सालों में पहली बार मैंने इंसानों की तरह बात की है। मैं अपनी आदतों को पूरा करने के लिए किसी पर भी और सब पर चढ़ाई कर बैठता। अब मेरी नई आदत है, वो है यीशु। मैं उनका रोज शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे उस जिंदगी में दोबारा नहीं लौटना है। मैंने चैपलिन लाइब्रेरी जाना शुरू किया और मुझे जॉयस मायर मिनिस्ट्री से मुतारिफ कराया गया। मुझे इस तरह की किताबें दी गईं। इससे मुझे यीशु की जिंदगी के बारे में पता चला और जाना कि किस तरह वो क्रूस पर कुर्बान हुए। और वो मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे एक बाजारू औरत से वो मुझसे प्यार करते हैं। जब मैं वहां थी तो उस किस्म का प्यार मैंने कभी नहीं पाया था, कभी भी नहीं, जो मैं पाना चाहती थी। मेरे ख्याल में खुदा ने मेरे दिल में ये डाला है कि मेरी जगह यही है, और मैं नहीं जानता कि चाहे मैं कहीं और चला जाऊं तो मुझे इस तरह की ऑडियंस मिलेगी जो जेल में है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं।
इस वक्त में मैं वो बेहतरीन ज़िंदगी जी रहा हूँ जो जीना शायद ही कभी मुमकिन होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वो खुदा मुझसे करवा रहा है और हम सबको रोज़ाना वो करना चाहिए जो खुदा हमसे करवाना चाहता है। मैंने सीखा कि खुदावन से कैसे प्यार करें और किस तरह जेल में होते हुए भी वो मुझसे प्यार करता है। ये क्या है? खुशी की आवाज। खुदावंद के लिए खुशी से भरी आवाज। ठीक है, कितने लोग ये कर सकते हैं? ठीक है, चलिए गाते हैं। Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind. एक बार फिर से शुक्रिया पार्टनर्स, पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में और कई बैरून मुल्क में कैदियों की तबलीग करने में हमारी मदद करने का। हम चाहते हैं कि आप ये जानें कि आप हमारी मदद करते हैं मुख्तलिफ अंदाज से लोगों की तबलीग करने में, जिसमें खुराक का प्रोग्राम और दूसरी इमदाद शामिल है। आज हमारे साथ लीना डॉटरेज हैं, हमारे एक पार्टनर्स जो हमारे साथ साउथ अफ्रीका के सफर पर गए थे। लेकिन इससे पहले कि आप उससे मिले, मैं चाहती हूँ आप देखें किस तरह खुराक के प्रोग्राम में एक छोटी सी बच्ची ने हमेशा के लिए पार्टनरशिप के बारे में अपना नजरिया बदला। वहाँ गुलाबी स्वेटर में एक छोटी सी लड़की है। अगर आप यहाँ वहाँ देखें तो वो आपको नजर आ जाएगी। गहरे गुलाबी रंग का है और मेरे ख्याल में ये वो चेहरा है जो मैं इस पर रखूंगा। लेकिन मैं सोचता हूँ अगर मेरी बेटी यहाँ पैदा होती और कोई उसकी मदद करता, मुझे खुशी है उसकी मदद करते हुए। तो लीना, अभी हमने जो वीडियो देखा उससे ऐसा लगा जैसे आपने जो साउथ अफ्रीका में देखा उससे आप बहुत ही जज्बाती हो उठे थे, है ना? जी, बहुत ही ज्यादा। तो आपको वो छोटी लड़की याद है? बिल्कुल, वो प्यार के काबिल थी। वो छोटा सा गुलाबी स्वेटर पहने हुए थी जिस पर हरे और पीले फूल थे। वो मेरे बच्चों में से एक हो सकती थी। लेकिन उस दिन वो भूखी रहती अगर हमने उसे खाना ना खिलाया होता, है ना? हमने जो देखा उससे तो यही जाहिर होता था। पता है, मैं किसी को परेशानी में नहीं देख सकती, खासकर बच्चों को। मैं तड़प उठती हूँ जब भी उन्हें दुखी देखती हूँ। आज हमारी दुनिया में इतनी संगदिली है कि हम चाहकर भी मदद नहीं कर पाते हैं। छोटी बच्चियों को जिनसी बाजार में खड़ा कर दिया जाता है और वो बच्चे जो कचरा पेटी के पास रहते हैं और कागज चुनते हैं ताकि उस कचरे के ढेर में से उस दिन के खाने का इंतजाम कर सकें। मेरे ख्याल में हमें इस बारे में मजीद कुछ करना चाहिए। सिर्फ तमाशाई बनने और ये कहने की निस्बत कि ये बड़े अफसोस की बात है। ऐसा ही आपने किया जब बहुत सालों पहले आप न सिर्फ जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के पार्टनर बने, बल्कि आपने ये फैसला किया कि आप खुद जाकर देखेंगे भी। आपने साउथ अफ्रीका जाने का फैसला किया। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने ये फैसला क्यों किया? जैसा कि आपने अभी कहा, खुद देखने के लिए हम अरसे से आपकी मिनिस्ट्री की मदद कर रहे थे। लेकिन मेरे ख्याल में सही मदद का मतलब सिर्फ चेक लिख कर दे देना नहीं, बल्कि ये देखना भी कि उन पैसों का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है। इसका मेरे और मेरी बीवी के लिए बहुत मतलब था। वो मिनिस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेती हैं। मुझे अपने लफ्जों में ये बताइए कि साउथ अफ्रीका जाने के बाद से आप किस तरह कुछ अलग महसूस करते हैं? वो छोटी लड़की एक बार फिर ऐसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उकसाती है। ये बहुत परेशान कुन है। लेकिन पहले भी मैं चैनल बदल बदल कर ऐसी चीज़ें देखता था। मैंने भूखे बच्चों को देखा था। और आप सोचते हैं मैं क्या फ़र्क पैदा कर सकता हूँ? मैंने आपको कई बार कहते सुना है कि हम कुछ कर सकते हैं। आप उन सबको खाना नहीं खिला सकते, पर कुछ तो कर सकते हैं। और ये भी, अगर आप चैनल जल्दी से बदल देंगे तो आप इस बारे में सोचेंगे ही नहीं और देखने के बाद भी इस पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं कर पाएंगे। मैं मुत्फिक हूँ। पहली बार जब मैं हिंदुस्तान गई, मसलन मैं अब भी ऐसी जगहों पर जाती हूँ और बाज़ औक़ात मैं सिर्फ इतना ही कर पाती हूँ कि बस अपना सर हिलाकर रहती हूँ। लोग बाज़ औक़ात मुझसे पूछते हैं आप क्या सोचती हैं, और ऐसा होता है कि जैसे मुझे पता ही नहीं कि मैं इस बारे में क्या सोचूं। इस तरह की चीज़ों के बारे में तुम कैसे सोच सकती हो? तो क्या इससे पार्टनरशिप के बारे में आपका नज़रिया बदल गया है? ऐसा है, तब्दीली लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा कि इससे पार्टनरशिप को लेकर मेरा नज़रिया पुख्ता हो गया। मैंने जो सोचा था कि ऐसी होगी, उससे ये कहीं बढ़कर है। मेरे लिए और मेरे ख्याल में मेरे जैसे बहुत से लोगों के लिए जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज 99% वही है जो हम इज्तिमाओं में देखते हैं। मैं आपके एक इज्तिमा में गया था। मैं उन्हें टीवी पर भी देखता हूँ, मैं आपके टेप सुनता हूँ और मैं जानता हूँ कि आप ये तमाम मिनिस्ट्रीज चला रही हैं, पर मैं ये नहीं जानता था कि ये कितनी बड़ी और फैली हुई हैं। दरअसल ये हमारे लिए हर वक्त बड़ी बात बनती जा रही है। दिलचस्प ये है कि बरसों से हम इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अरसे तक मैं
महसूस करती रही हूँ कि खुदा मुझसे ये चाहता है कि ये बात मैं अपने तक महदूद रखूं। मैं नहीं जानती कि ये मेरी आजमाइश थी या कुछ और। फिर लोग मुझसे कहने लगे आपके पार्टनर्स ये जानना चाहते हैं कि उनके पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए जाते हैं। इसलिए हमने बहुत सी चीज़ों की फिल्म बनानी शुरू की और लोगों को ये बताने में ज़्यादा जोर लगाया कि दुनिया भर में हम क्या क्या कर रहे हैं। लेनर, मैं समझती हूँ कि लोगों की कसीर तादाद कुछ करना चाहती है। मैं नहीं समझती कि दुनिया सिर्फ बुरे लोगों से भरी हुई है जो कुछ भी परवाह नहीं करते हैं। मेरे ख्याल में बहुत से लोग कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं जानते कि क्या करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि आप कुछ टीवी पर देखते हैं और सोचते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मेरा पैसा सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे या नहीं। चाहे मैं जो भी करूं उससे क्या फ़र्क पैदा होने वाला है। लेकिन हमें इस तरह से सोचना बंद कर देना चाहिए क्योंकि खुदा चाहता है कि चीज़ों को करने में हम पार्टनर बने, हम साझेदार बने। वो ये तवक्को नहीं रखता कि एक अकेला आदमी सब कुछ करे। वो कर सकता है, मैंने कई बार कहा है कि खुदा कर सकता है। मैं नहीं जानती कोई रईस तेल के कुएं का मालिक मुझे ऐसा मैदान दे दे जो तेल के कुओं से भरा हो तो फिर मुझे किसी से भी इल्तिजा नहीं करनी पड़ेगी कि मेरे पार्टनर्स बने। तो क्यों नहीं खुदा इस तरह की चीज़ें करता? क्योंकि वो चाहता है कि हम एक दूसरे के पार्टनर्स बने। वो चाहता है कि इस किस्म की ज़रूरतों को पूरा करने में सब लोग साझेदार बने। क्या इससे आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? अच्छे से। मेरी मुराद घमंड के एतबार से नहीं है, बल्कि क्या आपको अच्छा महसूस नहीं होता ये जानकर कि आप दूसरे लोगों की मदद करते हैं? ओह, बेशक होता है। जैसा कि आपने अभी कहा, खुदा उन ज़रूरतों को बहरहाल पूरा कर सकता है, पर मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ और तमाम अहले ईमान यही चाहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा हुआ कि आप अपनी नवउम्र बेटी को भी साथ ले गए, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को सिखाएं कि किस तरह खैरात करें तो ये एक बहुत बड़ी नेमत होगी जो हम उन्हें देंगे। दरअसल जब तक ये टीवी पर आएगा बात ख़त्म हो चुकी होगी, इसलिए अब ये राज बता देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो ये कि जब इस साल मैं अपने पोते पोतियों के बारे में दुआ कर रही थी, चूँकि हमारे 8 हैं और एक अब होने वाला है, मैं क्रिसमस के लिए उनके साथ कुछ ख़ास करना चाहती हूँ और मैंने महसूस किया है कि खुदा मुझसे कह रहा है कि उन्हें खैरात करने का मैं तोहफ़ा दूँ। उसने मेरे दिल में ये करने के लिए कहा कि हर एक को थोड़े पैसे दूँ और उनसे कहूँ कि वो एक पैसा भी अपने पास नहीं रख सकते, उन्हें ये सब दे देना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारा अपना तोहफ़ा मिलेगा, लेकिन ये खैरात में देने के बाद। वो सब 4.5 साल से लेकर 18 साल तक के हैं और सबकी मुख्तलिफ शख्सियत है। मेरी एक पोती बहुत ही तेज़ मिजाज है और हर एक का क्यों जानना चाहती है, इसलिए हम सब ये जानने के मुश्ताक हैं कि वो क्या कहती है। लेकिन मैंने महसूस किया कि सबसे बेहतरीन तोहफ़ा जो मैं उन्हें दे सकती हूँ वो ये कि कम उम्री में ही उन्हें देना सिखाऊं, क्योंकि अगर हम देने वाले नहीं हैं तो मैं समझती हूँ कि हम जिंदगी के बहुत से मकसद से महरूम रहेंगे। मैंने किसी को कहते सुना कि जब आप देते हैं तो आप खुदा की तरह महसूस करते हैं, जो आप जिंदगी में किसी भी और वक्त नहीं कर सकते। मैं इत्तेफाक करूँगा। मेरी माँ ने मुझ में ये आदत डाली कि चर्च जाऊं और दाहिकी दूं। हकीकत में मेरी पहली नौकरी से ही उसने मुझे दाहिकी देने लगाया और मैंने ये रोते हुए नहीं किया। ये उतना ड्रामाई नहीं था, पर मैंने किया और ये सबसे उम्दा तोहफा था जो उसने मुझे दिया कि मुझ में दाहिकी देने की आदत डाली। मेरे ख्याल में ये बड़ी बात है कि अपनी बेटी को साउथ अफ्रीका जैसी जगहों पर ले जाना और उसे उन गाँव में ले जाने देना और ज़रूरतों की गहराई को खुद देखने देना। एक चीज़ मैं दुआ करती हूँ जब मैं जाकर इस किस्म की चीज़ें देखती हूँ, और मैं हमेशा ही वहाँ जाती रहती हूँ। बहुत जल्द मैं हिंदुस्तान जाने वाली हूँ और यूटोपिया और अफ्रीका के चंद दूसरे हिस्सों में भी जाऊँगी। और एक चीज़ की मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि खुदावंद मेरी मदद करें, जो कुछ मैंने यहाँ देखा उसे कभी फरामोश ना करूँ, क्योंकि वापस लौटने के बाद बड़ा आसान होता है कि फिर से अपनी तर्ज ज़िंदगी में खो जाएं और अपने काम धंधे पर लग जाएं। सच यह है कि जो हमेशा चौंकाने वाला होता है, हम खासकर एशिया में बच्चों को खाना खिलाते हैं और उन्हें लिखना पढ़ना सिखा सकते हैं, हिसाब किताब सिखा सकते हैं और उन्हें संडे स्कूल की तालीम दे सकते हैं रोज़ाना सिर्फ $5 में। तो हम लोगों की जिंदगियों में फ़र्क ला सकते हैं और उसके साथ ही वो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क पैदा कर सकते हैं। हमारा वक्त ख़त्म हुआ जा रहा है लियोनार्ड, लेकिन आप यहाँ नॉर्थ कैरोलिना से हमें मिलने आए। मैं चाहती हूँ कि अगर आप कुछ इख्तितामी कलामत कहें या कोई ऐसी बात जो आपके दिल में हो तो आप कह सकते हैं, ताकि हमारे नाजरीन सुन सकें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के सिलसिले में जो आप कर रही हैं, काश आप और ज़्यादा कर सके, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को जो आपकी मिनिस्ट्री के साथ वहाँ सफ़र पर थे कहा है कि लोगों को जानने की ज़रूरत है कि उनके पास ये
ये जरिया है। वो जानते हैं वहाँ भूखे बच्चे हैं, पर जानते हैं कि बड़ी बड़ी ज़रूरतें हैं। लेकिन जब हमारे पास एक मिनिस्ट्री है और जिस पर हमारा भरोसा है कि एहतियात वहाँ पहुँचेंगे, तो मेरे ख्याल में लोग ज़रूर ताउन देंगे। उन्होंने कहा ये वेबसाइट पर है और मुझे वेबसाइट पर जाना पड़ता, मैं बस टीवी खोल कर आपको देख लेता हूँ। और मैं जानता हूँ कि ये वक्त बड़ा कीमती होता है, आप कलाम सिखाती हैं और ये अहम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोग इस मिनिस्ट्री को ज़रूर ताउन देंगे अगर वो लोग वो देखेंगे जो मैंने देखा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ये सब टीवी पर दिखाते रहें और उसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का तवाज़ुन बरकरार रखें, जहां लोगों को तालीम भी दी जाती है जिसकी उन्हें जरूरत है। लेकिन ये हमेशा अच्छा होता है कि आप जैसे कुछ लोग आकर कहें आपको कुछ पता है। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं जिन्हें आप शूट करते हैं या टीवी देखते हैं, वो दर हकीकत वहाँ जाकर ये सब करते हैं और मैं उनके साथ वहाँ था और मैं दोबारा जाऊंगा। मैं ये पसंद करूंगा और मेरी बेटी भी पसंद करेगी। इस प्रोग्राम में शरीक होने का शुक्रिया। मुझे बुलाने का शुक्रिया। ये ब्रेक का वक्त है, लेकिन जब हम वापस लौटेंगे तो आप मेरे साथ एंजल्स एटिक के सफर में शरीक होंगे और चंद औरतों से मिलेंगे जिनकी कुछ तख्तीकी आइडिया हैं जो सारी दुनिया के लोगों पर असर कर रही हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अगर आप सचमुच दुनियावी इमदाद के लिए कुछ करना चाहते हैं या आप जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के पार्टनर बनना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं समझते कि आपके पास वसाइल हैं, तो क्यों नहीं आप खुदा से इल्तिजा करते तख्लीकी तरीकों से दुखी लोगों तक पहुंचने और उनकी जिंदगी बदलने की। एंजल्स एटिक की ख्वातीन ने बिल्कुल यही किया है। वो चिल्ड्रंस होम देखना बिलाशुबा एक बहुत बड़ा इनाम था। मेरा मतलब, जब आप अपने ख्वाबों को पूरा होते देखते हैं, कितने लोग अपनी जिंदगी में अपने ख्वाबों की तरबीर देखते हैं। पैट और लियान के लिए ये वो लम्हा है जिसे वो कभी फरामोश नहीं कर सकती। कंबोडिया में एक होप सेंटर बनाने का मौका जिससे उनकी वो तमाम कड़ी मेहनत रंग लाई। पैट एंजल्स एटिक की बानी है, एक अपस्केल रिसेल की दुकान जो उनका तमाम मुनाफा दुनिया भर के हमदर्दी कामों के लिए अतिया दे देती है। 1 साल कबल जब हमने ये छोटी सी दुकान खोली थी तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमारे पास इतने पैसे होंगे, और तो और हम जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के लोगों से बातचीत करेंगे या कि हमें कंबोडिया जाने के लिए उनके साथ मदऊ किया जाएगा। ये एक नाकाबिले यकीन चीज है जो खुदा ने हमारी कड़ी मेहनत के बदले इनायत की है। इससे हम बड़े खुश हैं और इस पर अभी भी यकीन नहीं होता। अपने पहले साल में एंजल्स एटिक ने $65,000 का मुनाफा किया। उसमें से $30,000 उन लोगों ने जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज को अतिया दे दिया होप कंबोडिया के लिए। उनके अतिये से 15 में से एक कंबोडिया होप सेंटर की तामीर की गई जो बच्चों को खाना खिलाता और उन्हें तालीम देता है, और बाकी उन यतीम खानों के महाना तामुन के लिए दे दिए। जब मैं पहली बार गई तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि यह कम्युनिटी सेंटर इतना बड़ा है। वो सचमुच खूबसूरत था, सब लोग मुस्कुरा रहे थे और अच्छा वक्त गुजार रहे थे। वो सचमुच लाजवाब था, मुझे बहुत पसंद आया। ये ख्वातीन हैरत ज़दा रह गईं ये देखकर कि उनके अतिये से कितने सारे कंबोडियन बच्चों की जिंदगी में फर्क आया है, और जो पहले कचरा पेटी में रात दिन ऐसी चीजें तलाश करते थे जिन्हें वो दोबारा बेच सकें 50 सेंट रोजाना के लिए। जब मैंने उन बच्चों को देखा तो मेरा कलेजा फट गया। ये बड़ा अफसोसनाक था। आप चाहते हैं कि आप वापस जाकर इनकी मदद करने के लिए कुछ कर सकें। मुझे नहीं लगता कि ये मुश्किल है। मेरे ख्याल से हर किसी के पास देने के लिए कुछ न कुछ जरूर है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे रकम कितनी ही कम क्यों ना हो, सबके साथ मिलकर वो बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। चाहे ये कुछ भी ना हो, आप रोजाना 50 सेंट जरूर दे सकते हैं, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। पैट की जरूरतमंदों को मदद करने की जुस्तजू 2003 से शुरू हुई, जब वो और दूसरी बहुत सी ख्वातीन चर्च से कोस्टा रिका के हमदर्दी सफर पर गयीं और वहाँ जरूरतों को देखा। जब उस सफर से हम यहाँ आए तो मैंने फैसला किया कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि घर आकर खुदा की उन तमाम नेमतों का फैज उठाऊं और फिर खुद को ईसाई कहूं, उनकी मदद किए बिना जो करनी चाहिए। उन्होंने फैसला किया कई गराज सेल्स का इनेकाद करने का और वो पैसे मदद के लिए अतिया देने का। 5 बिक्री और हजारों डॉलर्स जमा होने के बाद पैट और उसके दोस्तों ने एहसास किया कि उन्हें इतनी सारी चीजें अतिये में मिली हैं कि उन्हें एक बड़ी दुकान खोलनी पड़ेगी, इसे बड़े पैमाने पर करने के लिए। मैं उन लोगों से कहूँगी जो पार्टनर हैं, आपने जो भी दिया है वो लाजवाब है, पर देना बंद मत कीजिएगा, क्योंकि आप फर्क पैदा कर रहे हैं और ये फर्क पैदा होते रहेंगे। जॉयस उन पैसों से फर्क पैदा करेंगी जो आपने भेजे हैं। वो ध्यान रखेंगी कि ये सारे पैसे सही जगह इस्तेमाल हों। कंबोडिया सफर के चंद महीनों के बाद जॉयस एंजल्स एटिक पर गई पैट का शुक्रिया अदा करने के लिए और उन 30-40 रजाकारों का भी जो हर महीने दुकान पर काम करते हैं। मैं सबसे पहले तो वक्त देने के लिए आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और फिर उन कोशिशों का
जो आपने मिनिस्ट्री के लिए यहाँ की हैं, और शुक्रिया उन दूसरी मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज का जो आपने उनकी इमदादी कामों में मदद की है। मैं आपको सलाह दूंगी कि इस काम को आप जारी रखें। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं और बैठे बैठे बस उसकी शिकायत करते हैं जो वो नहीं कर सकते, और ये बड़ा राहत बख्श है कि कुछ लोगों ने ये पता लगा लिया है कि वो क्या कर सकते हैं और ईमानदारी से करते हैं। पैट और हर रजाकार का ये इनाम है कि जो वक्त उन लोगों ने एंजल्स एटिक पर सर्व किया है वो वक्त का अच्छा इस्तेमाल हुआ। वो महसूस करते हैं कि जॉयस माय मिनिस्ट्रीज के पार्टनर बनने से उनको खुशी और इत्मीनान मिला। खुदा ने हम पर बहुत इनायत की है। हमने उस ख्वाब को पूरा होते देखा जो हमने देखा था। ये सचमुच बड़ी रहमत है और इसको समझना अहम है। मेरे ख्याल से एक आदमी बड़ा फर्क पैदा कर सकता है अगर वो अपने आराम को छोड़कर आस्तीन ऊपर करके काम में जुट जाए। बाज़ औकात आपको चंद चीजों की कोशिश करनी होगी ये जानने के लिए कि आपकी मंजिल कहाँ है। बाद में सब आसान हो जाता है। हम जिंदगी में सिर्फ एक बार कोशिश करते हैं। अपनी जिंदगी को अहम बनाएं। आप कभी भी बहुत बूढ़ी नहीं होती, आप कभी भी बहुत थके नहीं होते। चाहे जो भी आप पेश करना चाहें वो कभी बहुत छोटा नहीं होता। और मैं हर किसी को और सबको ये सलाह दूंगी कि अपना बेहतरीन करें। खुदा हमसे तवक्को रखता है, वो हमसे तवक्को रखता है। मई सन 2006 में दुकान खोलने के बाद आज उसका रकबा तिगुना हो गया और अब 6000 स्क्वायर फीट से ज्यादा है। बहुत ही कम वक्त में हैरत अंगेज फरोग हुआ है। लेकिन आपको पता है, जब कुछ खुदा की मर्जी में होता है, और खास करके ये ख्वातिन जो इसकी आमदनी को दुनिया भर के लोगों की मदद करने में इस्तेमाल कर रही हैं, तो बेशक खुदा की रहमत इन पर है और कहने की ज़रूरत नहीं कि आने वाले बरसों में खुदा इन्हें क्या कुछ करने के काबिल कर देगा। मैं सचमुच आपको सलाह दूंगी कि खुदा से दुआ करें कि वो आपको सही राह दिखाए कि किस तरह और ज़्यादा दे सकते हैं। मेरे ख्याल में बाज़ औकात हम बस कहते हैं कि मैं दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे तरीके हैं कि आप मजीद कर सकते हैं। मेरे ख्याल में अक्सर औकात हम चाहते हैं कि खुदा हमारे लिए और ज़्यादा करे, लेकिन हम और ज़्यादा बीज बोने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए मैं आज आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के पार्टनर्स बने। अगर आप पहले ही पार्टनर हैं तो शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, और बराए करम अपनी पार्टनरशिप को जारी रखिए। आप दुनिया भर के लोगों की जिंदगियों में फ़र्क ला रहे हैं। हाल ही में मैंने एक दर्स दिया बउनवान 8 रीजन्स वाई पीपल लैक, और उससे मैंने ये नोट्स बनाए कि क्यों लोग अपनी जिंदगी में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो सब कुछ देने को राजी नहीं होते जो खुदा उन्हें देने के लिए कहता है। आप प्रोग्राम देखते देखते सोच रहे होंगे कि मैं चर्च में देता हूँ, या मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, लेकिन सिर्फ उसका मत सोचिए जो आप करते हैं। अपने दिल की सुनिए और देखिए कि खुदा आपसे क्या मांग रहा है। हमेशा याद रखें कि आपके अतियात आपका हाथ छोड़ेंगे पर आपकी जिंदगी कभी नहीं छोड़ेंगे, और खुदा कभी भी आपसे कुछ लेने की कोशिश नहीं करता। वो हमेशा आपको ऐसे मकाम पर लाना चाहता है जहां वो आपको मजीद कुछ देगा। सबसे पहले ज्यादा खुशी और फिर आपकी अपनी जिंदगी के लिए ज्यादा सहूलियतें। इसलिए क्या आप इन बच्चों की बेवाओं और कैदियों की मदद के लिए हमारी मदद करेंगे और इसी किस्म के लोगों की मदद करेंगे जो दुनिया भर में है? क्या आप उनमें से होंगे जिन्हें दुनिया में इंसाफ लाने के लिए खुदा इस्तेमाल करना चाहता है? अगर आप बस मेरे अनाउंसर पर तवज्जो देंगे तो वो आपको वो तमाम रास्ते बताएगा पार्टनर बनने के, और चंद मुख्तलिफ चीज़ें जो हम आपके हाथ में देना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप याद रखें, हम आपसे प्यार करते हैं और आपकी फिक्र करते हैं, और जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के पार्टनर बनने से आपको एक फ़ायदा ये पहुँचता है कि आपके लिए दिल से दुआ की जाती है। हमारे पास हमारे पार्टनर्स रूम में दुआ करने वालों की एक टीम है जो हफ्ते में 5 दिन पूरा दिन हमारे पार्टनरों की ज़रूरतों के लिए दुआ करते रहते हैं। मेरे ख्याल में आज कोई जो सबसे बड़ी चीज़ पा सकता है वो है उसकी ज़िंदगी पर दुआओं का साया, और मैं आपसे इल्तमास करती हूँ कि मेरे लिए दुआ करें क्योंकि मुझे आपकी दुआओं की सख्त ज़रूरत है। आप पर खुदा की रहमत हो और बहुत बहुत शुक्रिया।